हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में 45 साल पुराना एक ऐसा मामला है जिसको लेकर इस वक्त वहां पर हंगामा हो रहा है। और पाकिस्तान का जो उच्चतम न्यायालय है, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस मामले को लेकर जो सज़ा उसमें सुनाई गई थी उसको लेकर नाराज़गी भी जाहिर की है। अभी मामला क्या है ये आप समझिए। ये मामला किसी भी आम इंसान से जुड़ा नहीं है, कोई आम पाकिस्तानी नहीं था, बल्कि ये थे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 4 अप्रैल 1979 को, यानी 1979 को। सज़ा इनको सुनाई तो गई, लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का कोर्ट में। और इसी पर वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, अब उसने एक तरीके से नाराज़गी जाहिर की है और ये भी कहा है कि निष्पक्ष ट्रायल का मौका तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस दौरान नहीं मिला था। क्योंकि जब सज़ा सुनाई गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो उनके कक्ष में, उनका जो कैद खाना था, वहाँ पर 3-4 अधिकारी जाते हैं और उनमें से जो एक अधिकारी है वो सज़ा पढ़ना वहीं पर शुरू करता है। यानी कि कोर्ट जो जिस कैद खाने में उनको बंद किया गया था, वहीं पर ही उनको सज़ा सुना दी गई थी, और बहुत ही आम तरीके से, जैसे किसी आम नागरिक के साथ कोई ट्रीटमेंट हो रहा हो। जबकि पूरी जो सज़ा होती है वो कोर्ट में सुनाई जाती है, लेकिन उनको जेल के उस कैद खाने में ही पूरी सज़ा सुना दी गई थी। और इसका जो जिक्र है वो डॉन.com के अनुसार कर्नल रफ़ीउद्दीन ने अपनी पुस्तक उन्होंने भुट्टो पर लिखी थी, भुट्टो के आखिरी 323 दिन, उसमें ये बताया भी है। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि जो जेल अधीक्षक थे वो अंदर जाते हैं उनके उस कैद खाने में, और वहाँ पर उस वक्त उनको भुट्टो लेटे हुए मिलते हैं और वो आवाज़ उनको देते हैं एक बार ज़रूर, और जब वो पलट कर नहीं देखते हैं तो सीधे फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं। इस फैसले में जो आदेश वहाँ पर दिया गया था, कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके हिसाब से ये आदेश आपको पढ़कर सुना रही हूँ। लाहौर उच्च न्यायालय के 18 मार्च 1978 के आदेश के अनुसार आपको, यानी मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी की हत्या के लिए फांसी दी जानी है। सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील 6 फरवरी 1979 को खारिज कर दी गई और समीक्षा याचिका 24 मार्च 1979 को खारिज कर दी गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया है, इसलिए तुम्हें फांसी देने का निश्चय कर लिया गया है। यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति उस वक्त थे, उन्होंने साफ कहा था कि इस मसले पर कोई हस्तक्षेप उनकी ओर से नहीं किया जाएगा। ये साफ इसमें झलक रहा है इस आदेश में कि उनको अपना पक्ष रखने के लिए उनकी जो याचिका उन्होंने डाली थी बाकायदा, वो भी खारिज कर दी गई थी वहाँ की कोर्ट के हिसाब से। और याचिका खारिज होने के बाद उनको कोई भी दोबारा ऐसा मौका नहीं दिया गया जहाँ पर वो अपनी बात रख पाएँ, और सीधे उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, जिसकी तारीख उन्होंने तय की थी 4 अप्रैल 1979। और इसी मसले को लेकर अब वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नाराज़गी जाहिर की है और साफ साफ कहा है कि ट्रायल का मौका, निष्पक्ष ट्रायल का मौका तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं मिला था। अब ये मामला क्या है ये भी आप समझिए। ये जो पूरा मामला है ये अहमद रज़ा कसूरी का था। दरअसल अहमद रज़ा कसूरी कहीं जा रहे थे और उनके साथ उनके कई सारे परिवारजन थे, लेकिन अचानक से जब वो आगे बढ़ते हैं, गाड़ी चला रहे थे, उस वक्त वो ड्राइव कर रहे थे खुद, कुछ हमलावर उन पर अटैक कर देते हैं, गोली के साथ, बंदूकों के साथ उन पर हमला हो जाता है और उनकी जो परिजन थे वो मारे जाते हैं। उसके बाद अहमद रज़ा कसूरी नाम ले लेते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। इसके बाद उन पर FIR होती है। FIR के बाद पूरा मामला कोर्ट में चलता है, लेकिन कोर्ट में उनको निष्पक्ष ट्रायल का कोई मौका नहीं मिलता। तो इस पूरी कहानी से इतना ही निष्कर्ष यही है कि पाकिस्तान का जो न्याय प्रणाली है वो किस तरीके का है समझा जा सकता है। और 2011 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो दामाद थे, बेनजीर भुट्टो के जो हस्बैंड थे आसिफ अली जरदारी, उन्होंने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला रीओपन करने के लिए कहा था, इस पर फिर से विचार करने के लिए कहा था, और आज जाकर नाराज़गी जाहिर की है वहाँ के उच्चतम न्यायालय ने इस पूरे मसले पर। सोचिए 2011 में ये बात हुई थी, लेकिन आज जाकर नाराज़गी जाहिर की जा रही है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी प्रणाली है, और दिन भर जो पाकिस्तान का जो ध्यान आतंकवाद की तरफ रहता है, आतंकवाद को बढ़ावा देने की तरफ रहता है। अच्छा यही होता, बेहतर यही होता उसके लिए कि अगर वो अपनी न्याय प्रणाली में और ज़्यादा सुधार कर सकता। इससे साफ जाहिर है कि वहाँ की जो न्याय प्रणाली है उसमें कितनी ज़्यादा सुस्ती है। इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए।